शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा एक ज़रई इनकलाब लाया जा सकता है और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन दी है, पानी है, बड़े बड़े शानदार साइंटिस्ट हैं, बड़े एक्सपर्ट्स हैं और लाखों बच्चे और बच्चियां आज एग्री ग्रेजुएट्स हैं। अगर ज़रूरत किसी बात की है तो वो मुनासिब माहौल, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वो अगर मुहैया करेंगे तो मैं अल्लाह ताला के फज़ल करम से बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि अगले चंद सालों में पाकिस्तान की ज़राअत इतनी तवाना हो जाएगी कि मुल्की ज़रूरियात भी पूरी होंगी और एक्सपोर्ट्स के लिए सरप्लस भी मुहैया होगा। लेकिन ये बात तकरीरों, शेरों से उनसे नहीं होगी, मेहनत से और दिन रात मेहनत से। आज आप देखें, कॉटन एक ज़माने में पाकिस्तान ने तकरीबन 16 मिलियन बेल्स को टच किया था और आज यानी हम कॉटन की हमारी पैदावार इंतहाई कम है और अरबों डॉलर खर्च के कॉटन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आज यहाँ पे जिस इदारे के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, आलू का बीज इंशाअल्लाह यकीनन ये बेहतरीन बीज अब किसानों को मुहैया किया जाएगा, जो कि अभी तक मुहैया नहीं किया गया और अभी भी हम बाहर से बीज इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एक शानदार एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का और जनूबी कोरिया का कि इंशाअल्लाह अब ये बीज मुहैया होगा और जो बीज इंपोर्ट होता है उस पे जो ज़र मुबादला खर्च होता है वो नहीं होगा और उम्मीद की जाती है कि ये बीज बहुत ही शानदार बीज होगा जिससे कि हमारे आलू की जो पैदावार को बहुत ज़्यादा उसको तरक्की मिलेगी और एक्सपोर्ट भी करेंगे आलू आला इकसाम का और पाकिस्तान की जो ज़रूरियात पूरी होंगी। इसी तरह गन्ना है, देखिए कि कॉटन में भी हमारा हमसाया हमसे आगे निकल गया, चीन कहीं हमसे आगे निकल गया और हम 20-25 साल से इसी कन्फ्यूजन में हैं। मोनसेंटो से हम 20-25 साल में कोई मुआहदा नहीं कर सके। कोई अगर रिस्क थे तो उसको ले लेते ताकि आज पाकिस्तान के अंदर कॉटन की पैदावार कहीं की कहीं पहुंच गई होती, या कोई और उसका जो मतबादल है उसको हम ले आते। चीन में आज इस तरह की सख्त मौजूद है। यही तकरीबन आलम हाल है गन्ने की पैदावार का। गन्ने का जो सुक्रोस कंटेंट है, गन्ने की जो पर एकड़ यील्ड जो है, उसको हमारे जो कुर्ब जवार के ममालिक कहीं आगे निकल गए, लेकिन हम आज भी वहीं पर खड़े हैं। ये तो किसान को हम दुआ दें, अपने एक्सपर्ट्स को, अपने प्रोफेशनल्स को हम उनको दुआ दें कि जिनकी मेहनत से ये मामला आज चल रहा है। मैं मुल्तमिस हूँ मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी को, राना तनवीर हुसैन साहब की खिदमत में और सेक्रेटरी जो यहाँ बैठे हैं और तमाम जो उनकी टीम है, उन सब की खिदमत में मैं इखलास के साथ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो वो हमारी एग्रीकल्चर, हमारी ज़राअत, उसको अगर आप 4 चांद लगाएंगे तो लोग आपको हाथों में उठाएंगे और आपकी इज्जत और तकरीम करेंगे कि इसी में पाकिस्तान की मईशत। और फिर उसके ऊपर देखिए कि जो SMEs जो हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनकी देहातों में उनके ये इन्वेस्टमेंट्स, हमारा जो नौजवान अगर देहात में अगर आज अपने बड़ों के साथ वो काश्तकारी नहीं करना चाहता तो वो एंटरप्रेन्योर तो बनना चाहता है। उसको अगर 8-10 अगर वहाँ पर कारकुन होंगे और आपकी जो
जो प्रोडक्शन है वेजिटेबल्स की, आपकी फ्रूट्स की, और ख़ास तौर पर जब सीज़न ख़त्म हो रहा होता है तो ये सरप्लस फ्रूट या सरप्लस प्रोडक्शन आपकी किसी साल में होती है, तो उसकी स्टोरेज का कोई इंतज़ाम नहीं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का कोई इंतज़ाम नहीं। तो अगर ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करते देहातों में दिहाइयों पहले, आज पाकिस्तान की जो मईशत है वो आसमानों से बातें कर रही होती, और हमारा जो नौजवान है वो देहात से शहर आने की उसको ज़रूरत ना पड़ती, वो ख़ुद मालिक बनता, एंटरप्रेन्योर बनता, वो वैल्यू एडिशन करता। अगर आम है तो आम से अगर वो जूसेस बनाएं और एक्सपोर्ट करें। ऑरेंज है आपका सरगोदा, इस कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान। ये वो अहदाफ हैं जिनको हमें हासिल करना है। माजी में नहीं किया कोई बात नहीं, अब रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं, मेहनत करें। इस मुल्क के अंदर लाखों करोड़ों हमारे पाकिस्तानी हैं जो कि हमारी ज़राअत का नक्शा बदल सकते हैं अगर हम उनकी हैंड होल्डिंग करें। यही एक वजह है कि मैंने 1000 हमारे पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे और बच्चियां जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, मेरिट पर उनको हम चीन भिजवा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, ताकि वहाँ पर मुख्तलिफ मदों में वो ट्रेनिंग लेके आएँ और आकर खेतों में किसान का साथ दें और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। और इसी तरह आपकी जो ज़राअत का जो बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है ऑयल सीड्स, $4.5 बिलियन की इंपोर्ट हो रही है, कुकिंग ऑयल की $4.5 बिलियन। अब उसमें सनफ्लावर या आपका पाम ट्री, उसमें हमने किस हद तक हमने तरक्की की। कमरों में, ठंडे कमरों में तो मुझे बताएंगे जी ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन अगर हमने किया होता तो $4 बिलियन सालाना का ज़र मुबादला हम ज़ाया न कर रहे होते अपना ऑयल इंपोर्ट करने में, वो यहाँ पैदा करते। तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की जो तरक्की है वो कहीं से कहीं पहुँच गई होती। इस तरह लाइफ स्टॉक है, उसमें बेपनाह पोटेंशल है। तो मैं इख्तिसार से काम लेते हुए ये गुजारिश करूँगा मिनिस्टर राना तनवीर साहब की खिदमत में, सेक्रेटरी साहब के यहाँ के जो हेड हैं उनकी खिदमत में, और हमारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी खिदमत में, कि इन द नेम ऑफ पाकिस्तान एंड इन द नेम ऑफ गॉड लेट अस पुट आवर एक्ट टुगेदर। आएँ, उठें और इस चैलेंज को कबूल करें, और पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें जो एग्रीकल्चर ज़राअत है उसका हिस्सा दिन रात मेहनत करके उसका बढ़ाएं। बेपनाह पोटेंशल है। अगर किसी चीज़ की कमी है, दैट इज़ द विल टू डू। अगर इसको हम अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे इस खत्ते में कोई हमारा सानी मुद्दे मुकाबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम ये तय कर लें कि हमने अपनी ज़राअत की जो किस्मत बदलनी है। देखिए कि अभी मैं पूछ रहा था, यहाँ पर मुझे बता रहे थे कि वो इकोसिस्टम के लिए और क्लाइमेट फ्रेंडली जो इक्विपमेंट का दिखाया इन्होंने मुझे प्रोटोटाइप। तो मैंने कहा कॉम्बाइन हार्वेस्टर का क्या हाल है? तो जी वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट कर। मैंने कहा आप प्रोटोटाइप बनाएं, बना के उनको लेके जाएं, हुकूमत वक्त को बताएं, सूबों को बताएं, मुझे बताएं। हम जितने फंड्स हैं हम आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे और प्राइवेट सेक्टर को बुलाएंगे कि आप कोऑपरेशन करें बाहर की कंपनियों के साथ। और या पाकिस्तान अगर गाड़ियाँ बनती हैं यहाँ पे, अगर गाड़ियाँ बनती हैं तो या कॉम्बाइन हार्वेस्टर क्यों नहीं बन सकते, राइस के हार्वेस्टर्स क्यों नहीं बन सकते, जिससे कि आपकी जो पैदावार है उसमें जो लॉस का जो एलिमेंट है इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। पुराने दकियानूसी वो बाहर से आए हुए मशीनें और उनको वो रेंटल पे देते हैं, 18% 15% आपके लॉसेस होते हैं। कौमें इस तरह नहीं बनती। तो मैं समझता हूँ कि आज ये मौका है कि हम अपनी फैसला करें कि हमने इंशाअल्लाह तरक्की करनी है और अपने एग्रीकल्चर के शोबे को हमने दोबारा
زندہ کرنا ہے اور توانا کرنا ہے. میرے جو یہاں پر جو ایکسپرٹس پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز ہیں میرے لیے وہ بہت لائق احترام ہیں, لیکن اٹ ہیز ٹو بی اے کمبینیشن آف یوتھ اینڈ ایکسپیرئنس. تو میں عید کے فوراً بعد جو ہمارے جو نوجوان ایکسپرٹس ہیں, پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں, ڈگری ہولڈرز ہیں اور بہت قابل ہیں, ان کا میں ایک بلا رہا ہوں. وہ بھی بیٹھیں گے, دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ ہمارے جو پرانے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھیں گے. تو وہ ایک یوتھ کا اور ایکسپیرئنس کا وہاں پر کمبینیشن ہوگا اور اسی کے ذریعے ہماری ترقی آگے بڑھے گی.